हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के गणित अध्याय 8.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8.2। देखिए, उसको स्टार्ट करने से पहले उससे संबंधित जो फॉर्मूला है, जो डिग्रियों का अनुपात है, उसका जो मान है, पहले उसे निकालने के लिए समझते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे। देखिए, अगर आपको टेबल याद नहीं है डिग्री का, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री का त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों का अगर मान याद नहीं है, अगर यह टेबल आप देख लेते हैं वीडियो के अंत तक, तो हमें उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये अगर टेबल देख लेते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप टेबल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे थीटा। ठीक है, थीटा में क्या क्या होगा, आपका 0 डिग्री होगा, उसके बाद 30 डिग्री होगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री होगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री होगा, उसके बाद क्या होगा 90 डिग्री। हम समझेंगे कहाँ तक, 0 से लेकर 90 डिग्री का, 90 डिग्री तक के मान को, क्योंकि 10 क्लास में यही तक आपको क्या करते हैं, पूछते हैं। ठीक है, और यही आपका क्या बेसिक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं क्या क्या जो अनुपात है उसको लिख लेना है। जैसे साइन है, उसके बाद क्या है कॉस, उसके बाद आपको क्या ले लेना है टेन, है ना। उसके बाद क्या होगा कॉट, उसके बाद ले लेते हैं सेक, उसके बाद क्या हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, आप किसको कहीं भी ले सकते हैं। अगर सिलसिले तरह से अगर लेते हैं तो आपको ट्रिक के माध्यम से क्या होगा, आसानी होगा टेबल बनाने में। देखिए, सबसे पहले आप गिन लीजिए, देखिए क्या है। ठीक है, आपको क्या करना है, गिन लेना है क्या क्या है। देखिए 1 2 3 4, टोटल कितना है 4 डिग्री, यानी 0 को छोड़ के कितना है 4 है। तो 4 क्या करना है आपको, यहाँ सबसे पहले गिनती पे चल जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट करना है, यहाँ देखिए ये 0, उसके बाद 1 2 3 4, यहाँ तक कर दिए, यहाँ तक कर दिए। अब देखिए यहाँ से देखिए 0 को छोड़कर, जैसे 1 2 3 4, वैल्यू मान कितना है 4, उसको क्या करना है 4 से सबको भाग दे देना है। सबको क्या करेंगे, 4 से हमने भाग दे दिया। जैसे 4 से इसको भाग दे दिया, यहाँ पे देखिए अगर हम भाग दे दिए, भाग देने के बाद आपको क्या करना है, उसको रूट कर देना है। किस में कर देना है, रूट में कर देना है। यानी इसको इस तरह से रूट में कर दिए, इसको हम रूट में कर दिए, इसको रूट में कर दिए, और इसको भी रूट में कर दिए, और इसको भी रूट में कर दिए। अब देखिए ये कट गया, एक का वर्गमूल क्या होता है, एक क्या होता है, 1 होता है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बट्टे कितना 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, क्या होगा 4 का वर्गमूल 2। फिर उसके बाद यहाँ देखिए कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा। इसका मतलब क्या है, 1 बट्टे कुछ नहीं बचा, 1 है, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, यहाँ पे क्या होगा √2। अब यहाँ पे देखिए इसका अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हुआ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1/2। अब 0 को किसी संख्या से अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 का वर्गमूल क्या होगा 0 ही होगा, क्या हो जाएगा 0 होगा। इतना तक आपको काम कर लेना है। अगर आपको एक लाइन वाला मान निकल जाता है तो बाकी मान आप चुटकियों से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो मान निकला वो हमारा साइन का होगा। साइन 0 का मान 0, तो 0 बैठा दिए। साइन 30 का मान क्या, साइन 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2। उसी तरह साइन 45 का मान 1/√2। ठीक है, और उसके बाद साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1, कितना, साइन 90 का मान 1। अब कुछ नहीं करना है, अगर एक मान निकल जाता है उसके बाद आपको क्या करना, सिर्फ ध्यान लगाना है। जहां से क्या हुआ, समाप्त हुआ, उसको उल्टा तरह से लिखना है। मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1, ये कॉस में होता है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे √3 बट्टे कितना 2, फिर जो बीच में है तो बीच में लिख दिए। फिर ये वाला क्या किए 1/√2, और लास्ट में 0 है तो 0 बैठा दिए। क्या कर दिए, 0 है तो 0 बैठा दिए। देखिए ध्यान से, हमको सिर्फ ऊपर वाले मान को निकालना है, बाकी जो नीचे वाला मान है उसको क्या करना, उलट करके लिखना है। मतलब यहाँ पे अंत है, अंत को शुरू से लिखें, पहले 1 लिखें, फिर क्या लिखें √3/2 लिखें, फिर ये 1/√2 लिखें, फिर यहाँ 1/2 है 1/2 लिखें, उसके बाद क्या लिखें 0। अगर ये दो मान यानी साइन का और कॉस का मान पता चल जाए तो बाकी का मान तो और भी आसानी से पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि टेन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये होता है। यानी टेन थीटा का मान जो है साइन थीटा और कॉस थीटा के मान के क्या बट्टे के बराबर होता है। तो सिंपल ऐसे कीजिए, 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे 0,
क्या हो जाएगा 0। अगर इसको इससे भाग देंगे तो 2 2 समाप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 2 समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3, क्या हो जाएगा 1/√3। अब देखिए अगर हम यहाँ पे करेंगे 1/2, यहाँ पे √3 बट्टे कितना हो जाएगा 2 2 2 समाप्त, तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको और इसको क्या करेंगे बट्टा में करेंगे तो √2 समाप्त, यानी क्या बचेगा 1। फिर इसको बट्टा में करेंगे 2 और 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा √3। अगर यहाँ पे 1/0, याद रखिए 1/0 बराबर होता है इन्फिनिटिव, जिसको अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं अपरिभाषित, ठीक है, क्या कहते हैं इसको अपरिभाषित। इसको इन्फिनिटिव का ये चिन्ह है, अपरिभाषित का चिन्ह है। याद रखिए 1/अपरिभाषित बराबर 0 होता है, क्या होता है 0। अब क्या करना, देखिए 10 जो है क्वाड का उल्टा होता है, तो यहाँ पे अगर समाप्त हुआ है, कहाँ से, यहाँ से समाप्त हुआ, इसको शुरू से लिखिए, ये हमारा इन्फिनिटिव हुआ। फिर यहाँ पे क्या होगा √3 हो जाएगा, फिर 1 का 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा आपका कॉस थीटा का क्या होता है उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा। आप एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, मतलब उसको 1 से क्या करना है भाग दे देना है या फिर उसको पलट देना है। जो कॉस का मान है उसको क्या कर देंगे पलट देंगे। अब 1 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, इसका उल्टा √3/2 का उल्टा करेंगे क्या होगा 2 बट्टे क्या होगा √3, इसका उल्टा करेंगे 1/√2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ √2। अगर यहाँ 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे अगर 0 का उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटिव, क्या होता है इन्फिनिटिव मतलब अपरिभाषित। अब यहाँ पे क्या करना है, या तो आपको शुरू से इसको लिखना है, या फिर यहाँ पे देखिए साइन का जो मान है, साइन का मान को क्या करना है उलट देना है, क्या करना है इसको उलट देना है। तो साइन का मान को हम उलट देंगे, ये रहा साइन। अब 1/, यहाँ पे देखिए इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, तो यहाँ क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3, और उसके बाद यहाँ पे 1 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा क्या होगा पूरा टेबल बन गया, जो आपका 8.2 में पूर्ण रूप से काम देगा। और ये अगर टेबल आपको याद हो जाता है तो मैट्रिक के एग्जाम में यानी बोर्ड के एग्जाम में आपको 3 से 5 नंबर आराम से दिलाते हुए जाएगा। तो ये रहा आपका ट्रिक, आप आसानी से क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में बेल आइकन जो है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।